जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला है 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी बनाइए। ओके, तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने ए बी बना लिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्तुल बनाइए। ओके, ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर का वर्तुल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहले स्केल से 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ओके, ये देखिए मेजर किया। उसके बाद ए पे हमने प्रकार को रखा और इस तरह से यहाँ हमने वर्तुल बना दिया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्तुल है। उसके बाद बोला है बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर। तो पहले 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये हमने 3 सेंटीमीटर मेजर किया, बी को केंद्र माना और इस तरह से यहाँ एक वर्तुल हमने बना दिया। ओके, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वर्तुल हमको बनाना है। ओके, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का वर्तुल है। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जगह रह गई, बिकॉज ये टोटल था 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया और यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर का, इसलिए ये स्पेस यहाँ पर रह गया है। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है? वर्तुल बनाओ और प्रत्येक वर्तुल के दूसरे वर्तुल के केंद्र से स्पर्शक दोहरो। स्पर्शक से हमें केंद्र से हमें यहाँ स्पर्शक बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ए बी का लंबद्विभाजन करेंगे। ये जो हमारी ए बी है इसका लंबद्विभाजन करेंगे। कैसे करते हैं? आधे से ज़्यादा खोलकर। ठीक है, ए बी का लंबद्विभाजन करना है, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे और एक चाप इस तरफ, एक चाप इस तरफ। ठीक है, फिर ए से एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ। मेरी चाप यहाँ छोटी रह गई है बी वाली, तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। ओके, ये हमारा लंबद्विभाजन हो गया। यहाँ पर लाइन डाल देंगे, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। ओके, ये हो गया लंबद्विभाजन। क्लियर है इतनी बात? अब जो मिड पॉइंट आया है उसको हम नाम देंगे एम। ये जो मिड पॉइंट है इसको नाम देंगे एम। उसके बाद एम को केंद्र मानकर, जो ये एम है इसको केंद्र मानकर हम या तो एम ए से वर्तुल बनाएं या एम बी से वर्तुल बनाएं। सेम थिंग, बिकॉज ए बी का मध्य बिंदु एम है। तो एम को केंद्र मानकर आप एम ए त्रिज्या मानकर भी वर्तुल बना सकते हैं और एम को केंद्र मानकर एम बी से भी वर्तुल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम पर रखेंगे प्रकार और इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एम को केंद्र मानकर, ये देखो एम को केंद्र मानकर एम ए को त्रिज्या मानकर हम यहाँ पे बनाएंगे वर्तुल। ओके, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो हमारा वर्तुल खराब हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये वर्तुल, प्रकार नहीं हिलना चाहिए, सावधानी से आपको बनाना है और धीरे से। ओके, ये हमारा वर्तुल तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है? स्केल से यहाँ पे देखिए, जहाँ पर ये वर्तुल कट कर रहे हैं हमारे, वहाँ पर हम लाइन डाल देंगे। ठीक है, पहले बी से, इसको हम नाम देंगे आर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरह यहाँ से बी से, जहाँ पे ये वर्तुल कट कर रहे हैं, ठीक है, इसको नाम देंगे एस। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक वर्तुल के दूसरे वर्तुल के केंद्र से स्पर्शक दोहरो। वर्तुल के केंद्र से स्पर्शक बनाना है। इस वर्तुल के केंद्र से यहाँ स्पर्शक बनाना है और इस वर्तुल के केंद्र से यहाँ स्पर्शक बनाना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो, ए और आर को जोड़ देंगे तो हमारा एक काम हो जाएगा। ए और आर को हम यहाँ पर
जोड़ देंगे। ठीक है, ओह सॉरी पेन चला नहीं, AR को जोड़ देना है, ये जोड़ दिया। इधर हम इसी तरह से AS को जोड़ देंगे। आपको क्वेश्चन को समझना है कि केंद्र से दूसरे वर्तुल पे स्पर्शक बनाने हैं। ठीक है, पहले के केंद्र से दूसरे वर्तुल पर हमें स्पर्शक बनाने हैं। तो ये देखिए, ये वाला हमारा वर्तुल है A का, जिसमें केंद्र है, उस पर हमें B केंद्र वाले पर स्पर्शक बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ भी हम यहाँ पर लाइन डाल देंगे त्रिज्या। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे Q, और इसी तरह से यहाँ पे देखो जहाँ ये कट कर रहा है हमारा वर्तुल, वहाँ पर हमें त्रिज्या बनानी है। ओके, इसको हम नाम दे देंगे P। PA और PQ को हमने जोड़ दिया। अब जो इस वर्तुल का स्पर्शक है वो इस वाले के केंद्र से जाएगा। ओके, यही हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में हमें कहा है प्रत्येक वर्तुल के दूसरे वर्तुल के केंद्र से स्पर्शक बनाओ। ओके, इस वर्तुल का जो केंद्र है इससे हमें स्पर्शक बनाना है दूसरे वर्तुल में। ओके, और जो यहाँ B वाला है हमारा वर्तुल, उसके केंद्र से हमें A वाले केंद्र में बनाना है स्पर्शक। तो इस तरह से देखो, अब हम यहाँ PB को जोड़ देंगे। P और B को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, ये PB को जोड़ा और इधर से QB को जोड़ दिया। जो हमारा आंसर हमसे मांगा गया है, हमारा आंसर मांगा है इन्होंने एक वर्तुल के केंद्र से दूसरे वर्तुल के स्पर्शक बनाओ। इस वर्तुल के केंद्र से B केंद्र वाले के स्पर्शक बनाने हैं और इस वर्तुल के केंद्र से A केंद्र वाले के स्पर्शक बनाने हैं। ठीक है, तो हमारी आकृति यहाँ रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें रचना के बिंदु करेंगे। रचना के बिंदु बहुत आसान है, जैसे जैसे आकृति बनाई है वैसे वैसे हमें लिखते जाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बनाओ। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्तुल और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वर्तुल हमको बनाना है। प्रत्येक वर्तुल में दूसरे वर्तुल के केंद्र से स्पर्शक बनाने हैं। ओके, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें लिखेंगे रचना के पद। 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB बनाया। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्तुल बनाया। AB का लंबी भाजक करके मध्य बिंदु M बनाओ। M को केंद्र मानकर MA या MB त्रिज्या वाला वर्तुल बनाओ जो B केंद्र वाले वर्तुल को R तथा S में छेदे और A केंद्र वाले वर्तुल को P तथा Q में छेदे। AR तथा AS जोड़ो और BP और PQ जोड़ो। AR, AS, BP और PQ हमारे स्पर्शक हैं। एक बार फिर से हम आकृति पे ध्यान देते हैं। हमें कहा गया था क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB बनाओ। ठीक है, उसके बाद A से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्तुल बनाना है और B से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्तुल बनाना है। फिर हमने AB का लंबी भाजक किया, ये लंबी भाजक हुआ, मध्य बिंदु M मिला। MA को त्रिज्या मानकर हमने ये वर्तुल बनाया। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं प्रत्येक वर्तुल के केंद्र से स्पर्शक बनाओ। केंद्र से स्पर्शक बनाना है दूसरे वर्तुल में। यहाँ केंद्र से दूसरे वर्तुल में स्पर्शक बनाना है। ठीक है, यानी कि A केंद्र से दूसरे वाले वर्तुल यानी कि जो B केंद्र वाला वर्तुल है उसमें हमें स्पर्शक बनाने हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।